आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित जनरलपुरी वाइस चांसलर KGMU, हमारे पंकज सिंह निदेशक भारत सरकार, प्रो वाइस चांसलर साहब और मंच पर उपस्थित सभी हमारे बीच में बच्चों के साथ साथ हमारे काफी बुजुर्ग भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, पहले तो मैं जो हमारे बच्चे विभिन्न जिलों से जनपदों से चुनकर आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप अपने लिए जरूर ताली बजाएं। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे आज आए हैं ये अपने अपने जनपद में, अपने अपने जिले में ये कंपटीशन के थ्रू एक आए हैं और ये एक बड़ी अचीवमेंट इन लोगों की है, क्योंकि हर जिले में डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट और पेंटिंग कंपटीशन 2 मुद्दों पर आयोजित किया गया था। एक मेंटल हेल्थ और स्पोर्ट्स और वेलबींग और दूसरा था फ्यूचर ऑफ ऑफिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग जैसे मुद्दे थे। तो आज जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं वो ज्यादातर उनमें से वो हैं जो कि जिन्होंने अपने जनपद में टॉप किया है, मतलब दे हैव कम। सो वी हैव मेरिटोरियस स्टूडेंट हियर और उनके लिए और उत्तर प्रदेश सरकार भी आप लोगों को अलग से भी सम्मानित करेगी। प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार भी आपको दिया जाएगा, आपके खातों में भेज दिया जाएगा। आज मुझे, चूंकि ये सब लोग उस मुद्दे पर आप बच्चों ने उस पर बहस की होगी अपने अपने जगह में, Y20 और G20 और मेंटल हेल्थ और स्पोर्ट्स और वेलबींग, आज दिन भर आपको इसी पे लेक्चर मिलने वाला है कि क्या कैसे करें, क्या ना करें, क्या होना चाहिए। मैं आपको 2-3 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा बहुत ब्रीफ में कि पहला तो हम सब लोगों को, हम जितने नागरिक हैं इस देश के, सबको गर्व होना चाहिए कि उत्तर के पूरा देश जो है, भारत जो है G20 का नेतृत्व कर रहा है। G20 क्या है? जो दुनिया के 20 बड़े शक्तिशाली देश हैं उनका एक समूह है। आपने कहीं आज अखबार में भी पढ़ा होगा कि चीन और रूस जो है ये कोशिश करेंगे यूक्रेन का मुद्दा G20 में ना उठे। तो देखिए G20 कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब दुनिया में देश लड़ रहे हैं, दुनिया में आर्थिक समस्याओं का एक डिस्कशन चल रहा है कि किधर मंदी आने वाली है, अमेरिका में बैंक बंद हो रहा है, यूरोप में परेशानी हो रही है। उस परिप्रेक्ष्य में हम सबको अपने वर्तमान नेतृत्व पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो नेतृत्व उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में ये देश की एक इम्पोर्टेंस बढ़ी है, इस भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई, क्योंकि दोनों जो लड़ रहे हैं वो दोनों लोग ये बात, दोनों भारत से जरूर बात कर रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जिनसे यूक्रेन और रशिया दोनों ही बात कर रहे हैं, केवल भारत एक ऐसा देश है जिनसे दोनों देश बात। और उसके लिए हमारे नेतृत्व पर हमको गर्व होना चाहिए कि उन्होंने देश की स्थिति ऐसी स्थिति पे अभी लाई है कि दुनिया उस पर देख रही है देश को कि भाई ये देश हमको लीड करेगा। उसी जो ग्रुप ऑफ 20 के जो डिस्कशन चल रहे हैं, यहाँ लखनऊ में भी उस संबंध में कंसल्टेशन हुए थे, कुछ बैठकें हुई थी दुनिया के प्रतिनिधियों की। तो ये एक बड़ा, मैं भारत सरकार की जो हमारी यूथ मंत्रालय है, मैं उसका भी धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक महत्वपूर्ण क्षण क्या एक पूरा वर्ष है, उसके बारे में हमारे युवाओं को जानकारी पहुंचाने के लिए ये एक प्रयास पूरे देश में किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि आप देश की, जो देश का भविष्य है, आप देश के राजनीतिक आर्थिक पहलुओं पर यदि आपकी नजर होगी, आप सोचते होंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में आप इस देश का जो है भविष्य बदल सकते हैं। इस देश को जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में और आगे ले जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको इसका महत्व पता चले कि ये ग्रुप ऑफ 20 की लीडरशिप का क्या मतलब होता है, इसका क्या मायना है।
इसलिए चूंकि इसी को आगे तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने हर जिले में ये वाद विवाद प्रतियोगिताएं और पेंटिंग कंपटीशन आयोजित कराए, ताकि ये हर जिले तक, हर कॉलेज तक, हर स्कूल तक, हर बच्चे तक ये पहुंचे कि ये ग्रुप ऑफ 20 की लीडरशिप का क्या मतलब है और वर्तमान नेतृत्व का इसमें कितना बड़ा योगदान है। बच्चों, मैं केवल ये बताऊंगा आज दिन भर आपको, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे, आप दिन भर उस पर ध्यान से सुनिएगा। मैं अनुरोध करूंगा वीसी साहब से कि जो आपके विशेषज्ञ हैं वो थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं कि इंग्लिश में इतना ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, वो उनके ऊपर से निकल जाएगा। तो दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में हम सबको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपने यहाँ पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ाते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क भी तभी होगा जब शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है कि हम सब लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें। और सेहत का ध्यान रखने का उसका एक रास्ता है कि सुबह जल्दी उठे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने जल्दी उठे हैं, लेकिन मैं नई जनरेशन को देखता हूँ, वो जो एक आदत पड़ी है स्मार्टफोन वाली या टेलीविजन देखने वाली, वो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, ये यंत्र जो है ये हमें हमारी जो लाइफ है उसको आसान करने का एक साधन है, लेकिन हमको उस यंत्र का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब आवश्यकता हो तो उसको इस्तेमाल करें, जब नहीं आवश्यकता तो उसको रख दें। मैंने देखा है कि बच्चे रात में भी वो उसको लगा के कुछ नेट पे चले जाए, ये सब देखते रहेंगे, जो कि व्यर्थ है। और सुबह उठेंगे 10 बजे 8 बजे, भाई जो जिसकी सुबह 7 बजे स्कूल है वो तो चलो भागता हो जाएगा। वो भी क्या होगा कि आधा कपड़ा डाला, आधा नहीं डाला, वो जूता डाला नहीं डाला, भागते पड़ते किसी तरह से स्कूल पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो है, एक देखिए, मैं जानता हूं यूथ जो है वो बहुत उच्छृंखल होता है, मतलब बहुत ही शरारती है, बट वो शरारत का भी एक उसका समय होना चाहिए और उसका एक, क्योंकि ये जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ की, तभी आती हैं जब आदमी स्ट्रेस में होता है। और इस उम्र में कौन सा स्ट्रेस हो सकता है भाई? मुझे मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि इस उम्र में आपको काहे का स्ट्रेस है? दुनिया खत्म होने वाली है, ये स्ट्रेस हो सकता है कि साहब हम जब तक 40 साल के होंगे मालूम नहीं दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी। क्या स्ट्रेस हो सकता है? कुछ भी तो नहीं है भाई। ठीक है, आप अपनी अगर मेहनत करते रहेंगे तो क्लास में अच्छे नंबर पाएंगे, तो नहीं भी पाएंगे तो कोई बात नहीं भाई, आप कुछ ना कुछ सोच के रखिए क्या कर सकते हैं। मुझे वो जो 3 इडियट फिल्म है वो बड़ी एक व्यवहारिक लगती है उसमें, कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है। देखिए, आजकल स्किल पे बहुत जोर है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर आदमी आइंस्टाइन बने, हर बच्चा आइंस्टाइन बने। कोई बच्चा बेहतर फोटोग्राफर बन सकता है, दुनिया में नाम कर सकता है। कोई बच्चा बेहतर टेक्नीशियन बन सकता है, दुनिया में नाम कर सकता है। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। सिर्फ एक फील्ड में अगर आप नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस लेते रहे और उससे मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी जैसे पंकज जी बता रहे थे, हमारा इस देश की मुख्य ताकत क्या है? आप है, यूथ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 50% से ज्यादा यूथ है। और देखिए दुनिया क्या है, अभी हम लोग जर्मनी गए थे, जापान और जर्मनी में जो बूढ़े हैं उनकी संख्या 60% हो गई, 70% हो गई। यूथ ही नहीं है वहां पे। जर्मनी में हम लोग गए, वो बोले साहब आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, उनको जर्मन सिखाइए, हम काम देंगे उनको, यहाँ पे हमें चाहिए। जापान में जो 40 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज हो गया। तो जो यूथ है वही हमारी एक शक्ति है। आप हमारी शक्ति है, इस देश की शक्ति है, दुनिया की शक्ति है। तो वो आपको सही दिशा में जाना है।
सही दिशा में जाने के लिए जरूरी है कि आप आज की जो ये वर्कशॉप है इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। स्ट्रेस न लें, स्ट्रेस न लें, क्योंकि दुनिया में देखिए कोई कुछ भी कहे, दुनिया अंतहीन है और दुनिया चलने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली है, किसी न किसी शेप में चलती रहेगी। तो ये मत मानिए कि साहब जो आज है आज खत्म हो गया, आज नहीं खत्म, कल भी है। लेकिन आज के बारे में सोचिए, जो चला गया उसके बारे में बहुत समय मत लगाइए, और जो आने वाला है उसके बारे में इतना मत सोचिए। आज क्या बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस ना लें, और यही हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। कुछ भी आप करें किसी भी क्षेत्र में, वो पुरानी कहावत हो गई कि साहब जो है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। अभी तो खेल कूद वाले नवाब बने हैं आजकल, आपने देखा होगा ना। मतलब जो दुनिया के टॉप अर्नर्स जिसको बोलते हैं, आप सेलिब्रिटीज को देखिए, कौन कौन है सेलिब्रिटीज, फुटबॉलर्स हैं, हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स हैं, कई हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सब लोग जो है बस रट्टा मारते रहे और रट्टा मार मार के अपना जो है उसको पास होते रहे और कहेंगे हम सब उस्ताद हो गए, ऐसा नहीं है। एक कॉमन सेंस भी साथ में रखिए। और मुझे उम्मीद है आज दिन भर का जो सेशन है आप लोगों को नई नई चीजें बताएगा। ये मत मानिएगा आप लोग कोई मानसिक अस्वस्थ हैं, ये नहीं बताने वाले इधर, ये बताने वाले हैं कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।